Very good morning students. I hope you all are doing well. So students, today I am going to continue our previous chapter, that is chapter number 7, Eureka the story of Archimedes. अब स्टूडेंट्स इस स्टोरी में हम लोगों ने अभी तक रीड किया है कि साइरस एक सिटी रहती है, उसकी फाइट चलती रहती है कार्टेज सिटी के साथ और करीब 100 ईयर्स हो चुके होते हैं और वो बार बार बैटल हार रहे होते हैं। तभी वहाँ के सोल्जर्स एक कमांडर को इलेक्ट करते हैं जिसका नाम हीरो रहता है और हीरो यंग रहता है बट वो बहुत ब्रेव और क्लेवर रहता है जिसके कारण वो बैटल जीत जाते हैं, अपने एनिमीज़ के अगेंस्ट में विक्ट्री हासिल कर लेता है। साइरस इस बात से बहुत खुश होता है कि उसे सफलता मिल रही है, उसे विक्ट्री मिल रही है, तो वो डिसाइड करता है कि वो उसके फेवरेट टेम्पल में जाकर पुष्पांजलि देगा या फिर वो एक गोल्ड की माला अर्पित करेगा मंदिर में। उसके अकॉर्डिंग ही वो सिटी के बेस्ट जो गोल्ड स्मिथ को रहता है उसे ऑर्डर देते हैं कि आप अच्छा से अच्छा सुंदर से सुंदर प्योर गोल्ड की माला तैयार कीजिए, वो भी कम से कम टाइम में, ऐसा वो ऑर्डर देते हैं। गोल्ड स्मिथ जितना टाइम उन्होंने दिया था उतने ही टाइम में एक बहुत सुंदर माला बनाकर हीरो को देते हैं। हीरो उस दिन बहुत खुश होता है क्योंकि जब वो वेट करता है उस माला का तो जितना गोल्ड उन्होंने गोल्ड स्मिथ को दिया था सेम उतनी ही क्वांटिटी का गोल्ड उस माला में था, दोनों का ही वेट इक्वल था, माला का भी और जितना गोल्ड उन्होंने दिया था। तो वो खुश होकर गोल्ड स्मिथ को काफ़ी सारे अमाउंट वगैरह देते हैं खुशी से। फिर उसे सुनने में आता है कि जो माला है वो प्योर गोल्ड की नहीं है, जो गोल्ड स्मिथ है उसने उसके साथ चीटिंग करी है। अब उसे इस चीज़ का पता लगाना होता है कि जो माला है वो प्योर गोल्ड की है कि नहीं। अगर होगी प्योर गोल्ड की तो वो उसने डिसाइड किया था कि वो गोल्ड को ऑफर करेगा और नहीं होगी तो वो उस गोल्ड स्मिथ को पनिशमेंट देगा। पर अब वो सोच रहा है कि बिना माला को नुकसान पहुंचाए, डैमेज किए कैसे पता चलेगा कि वो माला प्योर है कि नहीं। तो वो अपने कज़िन आर्किमेडिस को बुलाता है और आर्किमेडिस क्या करते हैं, उस चीज़ का सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। वो सिर्फ 22 ईयर्स के रहते हैं और एक दिन वो नहाने जाते हैं और वहीं उनको टब में कुछ समझ में आता है कि हाँ, और उनको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। यहाँ तक हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में रीड किया था। अब देखते हैं कि वो कौन सा सॉल्यूशन है, कैसे उनको उस क्वेश्चन का आंसर मिला, कैसे डिस्कवरी करी, वो हम अब कंटिन्यू करते हैं। ओपन योर बुक, पेज नंबर 44. So excited was he with his discovery that he jumped out of the tub. और वो इतने एक्साइटेड हो गए कि उनको हीरोज़ की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया था, उनकी डिस्कवरी मिल चुकी थी, तो वो क्या करते हैं कि वो जंप कर देते हैं टब में से एंड ran through the street of Cyrus without remembering to put his clothes on and shouting Eureka, Eureka. अब क्या होता है कि वो दौड़ने लग जाते हैं साइरस की गलियों में और उन्हें ये भी ध्यान नहीं रहता है कि उनको क्लॉथ्स पहनने चाहिए, वो उनको ध्यान ही नहीं रहता है कि उन्हें क्लॉथ्स नहीं पहने हैं और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर निकल जाते हैं, जिसका और क्या बोलते हैं, यूरेका यूरेका, विच इन ग्रीक मीन्स आई फाउंड इट। और यूरेका क्या है बच्चों, एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है आई फाउंड इट। ठीक है, तो वो चिल्लाते निकलता है कि यूरेका यूरेका, मुझे मिल गया, मुझे सॉल्यूशन मिल गया, मैंने डिस्कवरी कर रही तुम्हारी प्रॉब्लम की। बट व्हाट हैड आर्किमेड्स फाउंड इन दैट टब ऑफ वाटर, बट क्या आर्किमेड्स को मिला था उस पानी के टब में। What he had discovered was that any object when submerged in water will make some of water overflow or displace the water. उसे क्या डिस्कवरी मिली थी किसी ऑब्जेक्ट के बारे में कि जो पानी है
वो क्या हो रहा है, ओवरफ्लो होगा, कोई चीज़ उसके अंदर जाती है, कोई ऑब्जेक्ट उसके अंदर जाता है, तो जो पानी है वो बाहर फ्लो होता है, कुछ वाटर, ठीक है। द अमाउंट ऑफ वाटर दैट गेट्स डिस्प्लेस कुड बी मोर और इट टू बी लेस, और जो अमाउंट ऑफ वाटर है जो बाहर की तरफ ढुल रहा है वो हमें बता सकता है, कई बार वो ज़्यादा बाहर ढुलेगा, कई बार कम। इट्स डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज सबमर्ज्ड। और ये किस पर डिपेंड करता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको हम डालेंगे तो उसकी जो साइज़ है उस पर डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट के कारण पानी कितना बाहर जाएगा। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट कुड बी डिस्कवर्ड। और तो उन्होंने सोचा कि अगर हम जो पानी बाहर की तरफ ढुला है उस अमाउंट ऑफ वाटर को अगर हम मेज़र करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम कितनी है, परिमाप कितना है, वॉल्यूम मतलब परिमाप कितना है, रिगार्डलेस ऑफ द ऑब्जेक्ट शेप, और उसका शेप भी हमें पता चल जाएगा। सो ही कुड मेजर द वॉल्यूम ऑफ द वेल्थ बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट डिस्प्लेस्ड, और हम उसके थ्रू जो माला है उसकी वॉल्यूम भी पता कर पाएंगे, जितना पानी बाहर जाएगा उसके अकॉर्डिंग। ओके, हाउ देन, तो फिर कैसे? वुड दिस डिस्कवरी हेल्प टू आंसर हीरोज क्वेश्चन, हैड द goldsmith मिक्स्ड सिल्वर एंड द गोल्ड वेल्थ और नॉट? तो पर कैसे, जो हीरोज़ के क्वेश्चन है उसके आंसर की डिस्कवरी क्या यही है? कैसे हमें पता चलेगा कि जो गोल्ड स्मिथ है उसने उसमें माला में, गोल्ड की माला में सिल्वर मिक्स किया है कि नहीं? इन फिजिक्स when we speak of the density of an object we are considering how heavy it is in relation to its size। फिजिक्स में देखा जाए तो ऐसा कहा जाता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी कैसे पता चलेगी, उसकी हैवीनेस कैसे कंसिडर की जाएगी, उसकी साइज पर। फॉर एग्जाम्पल आयरन इज डेंसर देन वुड, जो आयरन है वो डेंसर है किससे, वुड से। मतलब कि आप देखिए कि 1 किलो का आप आयरन लेते हैं, ठीक है, और अगर आप देखेंगे कि आपको वुड चाहिए 1 किलो का, तो आप देखेंगे कि जो आयरन है वो क्या है, वो स्पेस कम कवर कर रहा है, पर जो वुड है वो ज़्यादा स्पेस कवर कर रहा है, ठीक है। सो अ लम्प ऑफ आयरन इज़ मच हैवियर देन अ पीस ऑफ वुड ऑफ द सेम साइज। अगर हम देखें कि एक आयरन का स्मॉल साइज़ है और वुड का एक स्मॉल साइज़ है, दोनों सेम साइज़ के हैं, पर हम देखेंगे कि वेट किसका ज़्यादा रहेगा, आयरन का ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू वुड, ठीक है। भले वो साइज़ में सेम है पर वेट किसका ज़्यादा होगा, आयरन। सो स्टूडेंट्स, अगर हम देखा जाए एक पीस ऑफ सेम साइज ऑफ, अगर हम देखें कि वुड है और आयरन है, तो हम देखेंगे कि जो वुड है वो हल्की रहेगी कंपेयर टू किसके, आयरन के। भले ही उनका जो साइज़ है वो सेम है, और मच स्मॉलर देन अ पीस ऑफ वुड ऑफ द सेम वेट। अगर हम देखें कि अगर सेम वेट की बात की जाए तो जो आयरन है उसका 1 kg का जो साइज़ है वो भी स्मॉल होगा कंपेयर टू किसके, वुड के। Yes, if you were to put a lump of iron and a piece of wood both weighing the same into the water, the wood which will be larger and therefore will take up more space will cause more water to displace than the denser small lump of iron। अब बच्चों देखो, अगर हम देखें कि एक लंप ऑफ आयरन है और एक पीस ऑफ वुड है, तो दोनों का अगर हम देखें कि 1 kg के हम दोनों लेते हैं, वुड और एक आयरन, तो अगर हम पानी में डालेंगे तो जो वुड है वो तो ज़्यादा जगह कंज्यूम करेगा कंपेयर टू किसके, आयरन के। तो अगर हम आयरन को डालेंगे किसी पानी के बकेट में तो हम देखेंगे कि जो आयरन है वो कम स्पेस लेगा, तो पानी भी कम बाहर निकलेगा। पर अगर जो वुड है वो क्या करेगा, ज़्यादा स्पेस लेगा, और ज़्यादा स्पेस लेगा तो क्या होगा, पानी ज़्यादा बाहर निकलेगा। द स्पेस दे ऑक्यूपाई इज कॉल्ड वॉल्यूम, और जो स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वो जगह जो घेर रहे हैं, वो क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। ओके। सिमिलरली डिफरेंट मेटल्स ऑफ द सेम वेट ऑल्सो हैव डिफरेंट वॉल्यूम्स। उसी की तरह
अगर अलग अलग मेटल्स है तो उनका जो वेट है वो सेम होने पर भी उनका जो वॉल्यूम रहेगा वो अलग अलग रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं देखती हूँ कि मेरे पास एक बुक है, ठीक है, एक बुक है, उसका वेट है 1 kg और एक तरफ मेरे पास है क्या है, मेरे पास एक सिल्वर का एक पीस है। तो आप देखेंगे अगर सिल्वर का पीस अगर 1 kg का है तो उसकी साइज़ क्या होगी, स्मॉल होगी कंपेयर टू किसके, बुक के। यस, तो अलग अलग जो मेटल्स है, गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ या कॉपर हुआ, ठीक, एल्यूमिनियम हुआ, उन सभी का क्या होगा, जो वेट है वो सेम होगा पर उनका जो वॉल्यूम होगा, आकार होगा, वो अलग अलग होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट आयरन इज डेंसर एंड हेवियर देन एल्यूमिनियम। हम जानते हैं कि जो आयरन है वो डेंसर भी है और हेवियर, भारी भी है, किससे, एल्यूमिनियम से। सो अ क्यूब ऑफ आयरन वेटेड अ किलोग्राम विल बी मच स्मॉलर देन अ 1 किलोग्राम क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम। हाँ, तो हम जानते हैं कि एक क्यूब है आयरन का, उसका वेट अगर 1 किलोग्राम है और अगर हम देखें एक साइड में 1 किलो का एल्यूमिनियम है तो जो एल्यूमिनियम है उसका साइज बड़ा रहेगा और जो आयरन का पीस है, क्यूब है, उसका साइज क्या होगा, स्मॉलर होगा। यस, ठीक है, तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है। When both cubes are placed in water, अगर दोनों ही क्यूब्स को हम पानी में डालते हैं तो जो एल्यूमिनियम का जो क्यूब है वो ज़्यादा पानी निकालेगा बाहर कंपेयर टू आयरन के क्यूब के। यस, मतलब मेरे कहने का ये मतलब है बच्चों कि अगर कोई चीज़ हेवी है, भारी है, तो वो ज़्यादा पानी बाहर निकालेगी, क्योंकि अगर हेवी है और अगर देखा जाए कि वो हेवी भी है और वो स्मॉल साइज़ में है तो वो कम पानी बाहर निकालेगी। और कोई चीज़ हैवी तो है पर क्या है, उसकी साइज़ बड़ी है तो वो पानी ज़्यादा निकालेगी। आप सोचिए अगर मैं छोटा वाला ढक्कन अगर मेरी वाटर बॉटल का डालती हूँ तो कम पानी जाएगा और मैं बड़ी वाटर बॉटल का बड़ा ढक्कन उसमें डालूंगी तो पानी ज़्यादा बाहर निकलेगा। यस, इसका मतलब ये है कि अगर हम 2 अलग अलग क्यूब्स को डालेंगे तो जो क्यूब हैवियर है प्लस उसका साइज स्मॉल है तो वो कम पानी निकालेगा और दूसरा सेम साइज का है, सेम वेट का है पर साइज में बड़ा है तो वो पानी ज़्यादा बाहर निकालेगा। आर्किमेड्स न्यू दैट गोल्ड वॉज डेंसर देन सिल्वर। आर्किमेड्स जानता था कि जो गोल्ड है वो ज़्यादा डेंसर है कंपेयर टू सिल्वर। सो अ पीस ऑफ गोल्ड weighing a certain amount would be smaller than a piece of silver weighing the same। तो आर्किमेड्स जानता था कि जो गोल्ड है वो ज़्यादा डेंसर है कंपेयर टू सिल्वर, तो उसने अगर सिल्वर का एक पीस है, गोल्ड का एक पीस है और एक ही पीस सेम वेट का सिल्वर का रहता है तो जो गोल्ड का पीस है वो ज़्यादा स्मॉल होगा। यस, आपने देखा है गोल्ड 1 kg का बहुत छोटा रहता है पर सिल्वर 1 kg का बहुत बड़ा रहता है। यस, तो हमको पता है कि जो गोल्ड है वो सेम वेट का होगा पर साइज़ में छोटा होगा और जो सिल्वर है वो सेम वेट का होगा पर साइज़ में बड़ा होगा। ये आर्किमेड्स भी जानते थे। तो अब आगे की स्टोरी में क्या हुआ इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा बच्चों। स्टूडेंट्स, ये वाला जो टॉपिक था इस चैप्टर का, ये आपको फिर से वीडियो देखने पर ज़्यादा क्लियर होगा। मैंने ट्राई किया है कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप दूसरी बार देखिए इस वीडियो को, तीसरी बार देखिए और फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।